नमस्कार साथियों। हमारा चैप्टर चल रहा था बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, संतुलित भोजन, जिसमें हम पोषक पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी की चर्चा कर ली थी। भोजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार डिफाइन की जा सकती है, हमने कर ली थी। अब उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दोनों जो कि बृहद पोषक पदार्थ में शामिल किए गए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों को हमने पढ़ लिया था, इनको समझ भी लिया था और जान भी लिया था। इसके बाद बचता है हमारे पास क्या, प्रोटीन। प्रोटीन बचता है। इस प्रोटीन को पढ़ने के बाद हमारे पास जो सूक्ष्म पोषक पदार्थ होते हैं, उनमें जल, खनिज और विटामिन्स। विटामिन्स अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न भी पुट होते हैं। इससे पहले हमने विटामिन्स को अच्छे से बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर विटामिन्स वाला वीडियो देख लेना, जिनसे क्या होगा, आपका जो ये संतुलित भोजन है, ये एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आज इस वीडियो में देख लेते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जान लेंगे और प्रोटीन क्या होती है ये भी हम देख लेंगे। सबसे पहले होती है प्रोटीन। देखो, इसकी अगर बात करते हैं प्रोटीन की, साथियों ये प्रोटीन है। देखो, इसकी तो एक तो बात करेंगे हम खोज, और एक बात करेंगे नामकरण, और एक बात करेंगे कि प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये तीन बातें तो हम सबसे पहले देखेंगे। अब देखो, इसमें करना क्या है आपको, इसमें ये है कि जैसे प्रोटीन है, अभी प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन एमिनो एसिड होते हैं, उनके क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोटीन होते क्या हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड का मतलब एमिनो एसिड होते हैं, उनके क्या होते हैं, एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन क्या होते हैं कि एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखते हैं कि खोज मुलर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, मुलर या मुल्टर भी हो सकता है और मुलर भी हो सकता है। देखो ऐसे हो सकता है, एक तो मुलर होता है और एक होता है मुल्टर। अब देखो, ये मुलर और मुल्टर, ये दोनों वैज्ञानिक, मतलब ये दोनों ऑप्शन में इस प्रकार आ सकते हैं, जैसे एक तो हो गया मुलर और एक हो गया मुल्टर। ये दोनों एक ही बात है कि खोज की बात होगी यहाँ पर। तो किस वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी, तो उस वैज्ञानिक का नाम था, वो था मुलर या मुल्टर। ठीक है। अब देखो, जो प्रोटीन शब्द, इसका नामकरण यानी कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था, नामकरण किसने किया था, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रोटीन शब्द। ये प्रोटीन शब्द भी हो सकता है और इसका नामकरण की बात भी की जा सकती है। तो प्रोटीन की जो अगर शब्द किसने दिया था, बात करते हैं बर्जेलियस। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने क्या किया था कि जो प्रोटीन होती है उसका क्या किया था, नामकरण किया था, यानी कि प्रोटीन शब्द उसने दिया था। तो जो बर्जेलियस वैज्ञानिक था, बर्जेलियस, ये जो बर्जेलियस वैज्ञानिक था, इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रोटीन शब्द दिया गया था। खोज की बात करते हैं साथियों, तो मुलर या मुल्टर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रोटीन की खोज की थी। ये बात होती है यहाँ तक। अब देखो, मुख्य रूप से इसमें तत्व क्या होते हैं। अगर मुख्य तत्वों की बात करते हैं तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। मुख्य तत्व इसमें होते हैं, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, सल्फर, इसमें मुख्य तत्व होते हैं। मतलब कुल तत्व होते हैं इसमें 6, लेकिन उन 6 में भी 2 तो सहायक तत्व होते हैं और जो 4 होते हैं वो होते हैं मुख्य तत्व। देखो, बात करते हैं इनके तत्वों की, मतलब तत्वों की बात करते हैं कि प्रोटीन में कितने प्रकार के तत्व शामिल किए जा सकते हैं। तो तत्वों की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सल्फर हो गया। अब इनमें से ये जो 4 है हमारे पास, ये 4, ये क्या हो जाएंगे, मुख्य तत्वों में शामिल किए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों, ये हो जाएंगे मुख्य तत्व। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसे पुट होता है कि इनमें से कौन से, ये ऑप्शन में 3 ये आ जाते हैं और 2 इनमें से 1 ये आ जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा मुख्य तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये 6 क्या होते हैं, टोटल इसमें तत्व होते हैं, उनमें से 4 मुख्य तत्वों में शामिल किए जाते हैं और जो 2 हैं वो सहायक तत्वों के रूप में इसके अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद ये जान लेते हैं, और देखो याद कैसे करना है इसको, आप स्पेलिंग बना सकते हो इसकी, कॉम्पस,
चयनपश या कौनपश आप स्पेलिंग बना सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे भी याद कर लेना। आप देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, नाइट्रोजन भी पढ़ते ही आ रहे हैं। और देखो नाइट्रोजन अगर प्रोटीन में शामिल नहीं करेंगे तो एमिनो में शामिल नहीं होगा। अगर कॉमन सेंस लगाए तो भी इस प्रश्न को हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य तत्व होते हैं कितने, 4 और 2 होते हैं 6, मतलब सहायक तो टोटल तत्व कितने हो गए, इसमें 6 तत्व हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें से प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ से भी बनता है, और यहाँ से भी बनता है, और यहाँ से भी बनता है। अब ये देखते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्लों के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। लेकिन एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, एमिनो जो अम्ल होते हैं वो होते हैं टोटल 20 प्रकार के। उनमें से एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 20 प्रकार के, 20 एमिनो एसिड, यानी कि ए मतलब हुआ एमिनो एसिड, क्या हुआ, एमिनो एसिड। तो 20 प्रकार के टोटल क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। अब इनमें देखो, इनको बोलते हैं ज़्यूटराइन। जो हमारे पास एमिनो एसिड होते हैं इनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड और या पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। जो हमारे पास एमिनो एसिड होते हैं, देखो एमिनो एसिडों के मध्य ये प्रश्न पूछा जाता है ऐसे भी कि एमिनो एसिड्स के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पेप्टाइड्स बंध होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बंध होते हैं, वो किन के मध्य पाए जाते हैं, एमिनो एसिड के मध्य पाए जाते हैं। अब देखो इनमें क्या होते हैं, एक होता है अमोनिया समूह और एक होता है कौन सा, कार्बोक्सिलिक समूह। मतलब एक होगा क्षारीय और एक होगा अम्लीय। देखो ऐसी होती है इसकी संरचना, ये इधर एल्किल समूह है, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका NH3 NH समूह हो गया, और ये हो गया COO, मतलब ये तो कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। और हमारे पास ये NH3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अमोनिया हो गई। ठीक है, क्या हो गया, अमोनिया, NH3N, मतलब ये अमोनिया हो गई। अब देखो इसमें ये तो कौन सा समूह है, ये समूह हमारे पास है क्षारीय। कौन सा समूह है, क्षारीय। और ये समूह हमारे पास कौन सा समूह है, अम्लीय। तो अब देखो इनसे क्या हुआ, इनके लिखने का मतलब ये है कि इनको ज़्यूटराइन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, तो ये प्रश्न सीधा पुटअप हो सकता है कि किसको ज़्यूटराइन बोलते हैं। तो एमिनो अम्ल की जो ये संरचना होगी, इसमें देखो एक जो ग्रुप होता है क्षारीय होता है, एल्किल समूह भी इसमें शामिल किया जाता है और इसमें अम्लीय समूह भी शामिल किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं ज़्यूटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज़्यूटर आयन। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यूटराइन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें अम्लीय भी समूह शामिल होता है और क्षारीय समूह भी शामिल होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है साथियों, इसको इसलिए बोला जाता है ज़्यूटराइन। ये बात यहाँ तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन्स के कार्य। तो जो प्रोटीन होते हैं हमारे पास, इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कार्य की। अब देखो शरीर की जो भागों के या बॉडी की जो वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्रोटीन के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहला इसका कार्य होता है वो होता है शरीर की वृद्धि व मरम्मत। शरीर की क्या होगी, वृद्धि व मरम्मत। तो सबसे पहला कार्य हो जाएगा इसका क्या, कि शरीर की मरम्मत, शरीर की वृद्धि व मरम्मत। शरीर की वृद्धि व मरम्मत। अब देखो शरीर की वृद्धि व मरम्मत की बात होगी तो इसमें अगर निर्माण की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। तो प्रोटीन शरीर का क्या करता है, निर्माणात्मक क्या होता है, घटक होता है, कंपोनेंट होता है। प्रोटीन शरीर का क्या होता है, निर्माणात्मक घटक होता है। दूसरा पॉइंट ये भी लिखना कि शरीर, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन शरीर का, प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक घटक होता है। ये बात हो गई, घटक होता है। देखो दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। शरीर की मरम्मत ये किसके द्वारा की जाती है, वृद्धि और मरम्मत की बात करते हैं तो प्रोटीन के द्वारा की जाती है। अगर प्रोटीन शरीर का क्या होता है, निर्माणात्मक घटक होता है। अगर पूछ ले सीधा सीधा प्रश्न अगर पुटअप हो जाए कि शरीर का निर्माणात्मक घटक किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाएगा प्रोटीन को। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से हमारी जो बॉडी होती है इसमें 2 प्रकार के रोग होते हैं। मुख्य रूप से तो जो रोग उत्पन्न होता है वो एक प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स की अगर अकेले की बात की जाए कि प्रोटीन्स की वन यानी कि ओनली प्रोटीन्स की कमी से रोग पूछा जाए तो वो जाएगा हमारे पास क्वाशियोरकर। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं मेरेस्मस, ये 2 रोग होते हैं, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर।
ठीक है। तो ये दोनों रोग है ना, इसमें क्या होता है कि जो मेरेस्मस रोग होता है ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी हो जाता है और प्रोटीन की कमी से भी होता है। इसलिए क्या होता है, जो मेरेस्मस रोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, लेकिन जो क्वाशीस्कोरकर जो रोग होता है ये प्रोटीन की कमी से होता है। और जो हमारे पास मेरेस्मस रोग होता है इसमें क्या होता है कि 1 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग उत्पन्न होता है और क्या होता है इसमें शरीर दुबला पतला हो जाता है। इसमें मेरेस्मस में देखो उल्टा सिस्टम है, इसमें क्या हो जाता है शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन जो हमारे पास होती है प्रोटीन, यानी कि क्वाशीस्कोरकर जो होता है हमारे पास रोग जो ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, इसमें क्या होता है कि 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग क्या होता है। और दूसरी बात, इसमें कमी से क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन आ जाती है। देखो मेरेस्मस में से क्या होता है कि शरीर दुबला पतला हो जाता है, लेकिन जो क्वाशीस्कोरकर होता है उसमें क्या होता है शरीर में सूजन आती है। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार कि इसकी कमी से रोग। ये बात यहाँ तक कमी यही लिख लेते हैं ताकि फिर मैं आपको एक साथ समझा दूँ। देखो एक रोग होता है हमारे पास कौन सा, मेरेस्मस। और एक रोग होता है क्वाशीस्कोरकर। ठीक है। अब ये दोनों रोगों में होता क्या है कि ये जो रोग होता है ये कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों की कमी से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है, ये रोग होता है। लेकिन ये क्वाशीस्कोरकर रोग होता है ये ओनली किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है साथियों, ओनली प्रोटीन्स की कमी से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाए तो हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वाशीस्कोरकर। ठीक है। अगर देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर उम्र की बात करते हैं तो इसमें तो क्या हो जाएगा 1 से 5 वर्ष तक, लेकिन हमारे पास ये होता है इसमें 1 वर्ष तक के बच्चों में क्या होता है ये रोग फैलता है। तो 1 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग फैलता है। ठीक है, ये रोग फैलता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अगर इस लक्षण की बात करते हैं मेरेस्मस रोग की, तो इसमें होता क्या है कि शरीर कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो इसमें क्या होता है कि 1 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चों में कौन सा रोग फैलता है साथियों, वो रोग फैलता है ये क्वाशीस्कोरकर। ठीक है। लेकिन इसमें देखो 5 वर्ष तक के 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग फैलता है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें तो शरीर दुबला पतला हो जाता है इसमें तो, लेकिन इसमें क्या होता है इस रोग में जो शरीर होता है उस पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो शरीर पर क्या आ जाती है, शरीर में सूजन का आना। अब ये दोनों देखो ये रोग, ये हमारे पास क्या थी, प्रोटीन थी। ठीक है। अब इसमें प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन होती है 3 प्रकार की, वही वसा के आधार पर। जैसे वसा 3 प्रकार की थी, जैसे सरल प्रोटीन, सरल वसा, विषयिक वसा हो गई और व्युत्पन्न वसा हो गई। तो इसी आधार पर देखो ये प्रोटीन होती हैं ये भी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सरल प्रोटीन, दूसरी होती है संयुक्त प्रोटीन, और जो तीसरी होती है हमारे पास डिराइव यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, ये 3 प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होते हैं। उससे पहले अपन एक बार इसको देखेंगे। एक बार देखो, सबसे पहले बात कर रहे थे हम किसकी, प्रोटीन की। प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड्स के बहुलक होते हैं, और एमिनो एसिड्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक, ये बात। अब देखो इसमें बात करते हैं सबसे पहले प्रोटीन की खोज की बात करते हैं। तो जो मुलर नामक वैज्ञानिक था, मुलर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, प्रोटीन की खोज की थी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन शब्द की या फिर नामकरण की। तो शब्द की बात करते हैं तो किसने दी थी, बर्जेलिस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द दिया था। इसके बाद बात करते हैं तत्व। तो चैनपस नामक इस स्पेलिंग से हम क्या कर लेंगे, तत्वों को आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर मुख्य तत्व होते हैं इसमें 4, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात करते हैं इसके एमिनो एसिड की ये संरचना। इसको ज्यूट्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्यूट्राइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्षारीय और अम्लीय दोनों समूह आते हैं, क्रियात्मक समूह है, वो दोनों समूह एक साथ पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं साथियों, ज्यूट्राइन बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यूट्राइन इसको क्यों बोलते हैं और ये किसको बोला जाता है। तो ये देखो क्षारीय और ये हो गया अम्लीय,
ये दोनों समूह क्रियात्मक समूह एक साथ पाए जाने के कारण इसको बोला जाता है कौन सा, ज्यूपिटर आयन। फिर बात करते हैं हम कार्य, प्रोटीन्स की कार्य की बात करते हैं तो देखो सिंपल सी बात है, प्रोटीन्स की जो कार्य होते हैं वो शरीर की वृद्धि व मरम्मत करना होता है एक बात, और जो दूसरा कार्य होता है वो होता है शरीर, प्रोटीन शरीर का क्या होता है, निर्माणात्मक घटक होता है। फिर हमने इसके बाद बात की क्या, कि प्रोटीन्स की कमी से होने वाले रोग क्या होते हैं, कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो मेरेस्मस नामक जो रोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन दोनों की कमी से हो सकता है, लेकिन क्वाशियोकोर का जो रोग होता है वो ओनली किसकी कमी से होता है साथियों, प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखो ये जो मेरेस्मस रोग होता है ये होता है 1 से 1 वर्ष तक के बच्चों में ये रोग फैलता है, और इस रोग में होता क्या है, क्योंकि इसमें होता है शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। फिर बात करनी है हमने कि क्वाशियोकोर जो रोग होता है इसमें क्या होता है, ये ओनली प्रोटीन की कमी से होता है, और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में ये क्या होता है, ये रोग फैलता है। और दूसरी बात, इस रोग में होता क्या है, इस रोग में शरीर में क्या होती है, सूजन आ जाती है। फिर हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रोटीन्स के प्रकार। तो ये प्रोटीन्स के प्रकार की बात करेंगे तो वही प्रोटीन 3 प्रकार की होंगी, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं किसकी, नहीं चल रहा, अब बात करेंगे किसकी हम, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो वही देखेंगे हम 3 प्रकार के होंगे, संयुक्त, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनको अलग अलग। पहले देखते हैं हम सरल प्रोटीन, दूसरा देखेंगे हम क्या, इनको अपन ऐसे देख लेते हैं कैसे, यहाँ से ले लेते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं इनकी। यहाँ से ले लेंगे सरल प्रोटीन, फिर ले लेंगे संयुक्त प्रोटीन, यहाँ से ले लेंगे संयुक्त प्रोटीन, फिर ले लेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन। ये हमारे पास 3 प्रकार की क्या होती है साथियों, प्रोटीन होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, इन तीनों में ये जो सरल प्रोटीन होते हैं ये ओनली किन से बनी होंगी साथियों, ये ओनली एमिनो एसिड से बनी होती है। सिंपल सी बात है कि केवल एमिनो अम्ल से क्या होती है, बने होते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि जैसे उदाहरणों की बात करते हैं तो एक तो ले लेंगे रेशेदार और एक ले लेंगे गोल। अगर रेशेदार प्रोटीन्स की बात करते हैं तो साथियों जैसे कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया, केराटिन हो गई, ये सभी रेशेदार प्रोटीन्स होते हैं। और अगर गोल प्रोटीन्स की बात करते हैं तो जैसे एल्ब्यूमिन होता है और स्टोन प्रोटीन, वही स्टोन प्रोटीन होगा जो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि सरल प्रोटीन्स की बात करेंगे तो केवल एमिनो एसिड के बने होते हैं। एक पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे कि क्या होंगे, ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो अम्ल से बने होते हैं। केवल किन से बने होते हैं, केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं। तो इसमें देखो अगर उदाहरण की बात करते हैं, ये केवल और केवल होगा, ओनली किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड की। तो इसमें बात करते हैं किसकी, उदाहरणों की। तो इसमें उदाहरणों की बात करेंगे 2 प्रकार की, एक तो ले लेंगे रेशेदार उदाहरण यानी कि रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण, और एक ले लेंगे गोल प्रोटीन के उदाहरण। देखो इसमें ले लेंगे इलास्टिन, जो इलास्टिन प्रोटीन होती है, और एक होता है क्रिएटिन आप जानते हो नाखून में पाई जाती है। और एक कोलेजन होता है हमारे पास, कोलेजन प्रोटीन होते हैं, वो भी क्या होता है, रेशेदार प्रोटीन। इलास्टिन हो गया, क्रिएटिन हो गया, इलास्टिन हो गया, क्रिएटिन हो गया और कोलेजन जो प्रोटीन होती है, ये 3 जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये किन के उदाहरण होंगे, सरल प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। और ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उदाहरण सरल प्रोटीन का है या फिर नहीं है। अगर बात करते हैं रेशेदार की तो इसमें देखो हिस्टोन प्रोटीन जानते हो आपकी डीएनए और आरएनए में पाई जाती है, और एल्बुमिन प्रोटीन, ये दोनों जो प्रोटीन होती है गोल प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है साथियों, देखो एल्बुमिन जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली जो होता है ये स्टोन, वही कौन सा होगा,
वही स्टोन यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ये बात तो किसकी हो गई, सरल की। अब बात करते हैं सिक्त की। देखो हमने क्या किया था, जब वसा की बात की थी तो मैंने बताया था कि इसको उठाकर इसमें लगा देना। अब इसमें लगाने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक तो एमिनो अम्ल, क्योंकि एमिनो अम्ल इसमें शामिल होते हैं किसमें, सरल में। आप लिख सकते हो सरल प्रोटीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एमिनो एसिड प्लस इसमें क्या पाया जाएगा, और क्रियात्मक समूह या फिर धातु शामिल की जाती है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ये जो होते हैं साइटोक्रोम, ये सभी होते हैं किसमें शामिल होते हैं, सिक प्रोटीन में शामिल होते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, बात करते हैं किसकी, संयुक्त प्रोटीन की। और संयुक्त प्रोटीन में क्या होगा, जैसे हमारे पास इसमें अगर शामिल करते हैं तो एमिनो एसिड शामिल हो जाएगा, एमिनो एसिड शामिल हो जाता है साथियों, प्लस इसमें होगा क्रियात्मक समूह, फंक्शनल जो ग्रुप्स हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के स्थान पर यहाँ पर क्या लिया जा सकता है, और धातु भी लिया जा सकता है। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो जाता है हमारे पास, नहीं सॉरी हिस्टोन प्रोटीन इसमें शामिल हो जाएगा संयुक्त में। जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फो जो प्रोटीन होते हैं, ये सभी किस में शामिल हो जाते हैं। तो देखो उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। दूसरे की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास कौन सा, देखो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है साथियों, इसमें होता क्या है, देखो ये नाम से देखो ग्लाइको, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन की क्या हो रही है, इसमें साउंड सी आ रही है। देखो हीमोग्लोबिन और ये साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है, आप सभी को पता है। और जो साइटोक्रोम होता है, देखो हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ये जो उदाहरण होते हैं किन के उदाहरण होंगे, ये होंगे फॉस्फोप्रोटीन। इनमें एक और भी शामिल कर सकते हैं, फॉस्फोप्रोटीन। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, ये जो एमिनो एसिड प्लस क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह इनमें शामिल होते हैं, एमिनो एसिड इसमें शामिल होते हैं, तो ये कौन सी प्रोटीन हो जाएगी, संयुक्त प्रोटीन हो जाएगी। अब देखो इनमें विविध करने का मतलब क्या होता है, इनको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब अपघटन करेंगे, और अपघटन करने के बाद ही क्या होता है, जैसे सरल व संयुक्त प्रोटीन के अपघटन से क्या प्राप्त होता है हमें, क्या प्राप्त होता है हमें, व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे फाइब्रिन, फाइब्रिन हो गया, इंसुलिन हो गया और ह्यूमुलिन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन में शामिल किए जाते हैं। देखो ये क्या होंगे, सरल प्रोटीन, सरल व संयुक्त प्रोटीन के अपघटन से क्या बनता है, व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होती है। देखो अगर उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हुमुलुन, ये हुमुलिन प्रोटीन होती है, इंसुलिन होती है, इंसुलिन आपको पता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन, तो ये फाइब्रिन इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्या, देखो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइटल होगा वो होगा विटामिन, क्योंकि विटामिन हमने पढ़ लिया, हमारे इस चैनल पे आपको क्लास मिल जाएगी विटामिन की पूरी। तो देखो ये क्या है हमारे पास, अब इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये सरल प्रोटीन हो गई, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के प्रकार की बात करेंगे, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सरल प्रोटीन होते हैं, एमिनो ओनली किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से बने होते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, रेशेदार, इलास्टिन, क्रिएटिन, और क्रिएटिन नाखून और बालों में पाए जाने वाली प्रोटीन आती है। ये गोल प्रोटीन, एल्बुमिन और स्टोन वही प्रोटीन होती है जो डीएनए आरएनए में पाई जाती है। फिर बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन की, और संयुक्त प्रोटीन की बात करेंगे तो एमिनो एसिड के साथ जब क्रियात्मक समूह मिल जाता है तो कौन सी प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, संयुक्त प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। फिर देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, फॉस्फोप्रोटीन, ये सभी किस में शामिल होते हैं, साथ ही संयुक्त प्रोटीन में शामिल होते हैं। फिर देखते हैं डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न प्रोटीन, ये क्या होते हैं, सरल व संयुक्त प्रोटीन के अपघटन से क्या बन जाते हैं, यहाँ पर व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और बात करते हैं होमुलिन, इंसुलिन और फाइब्रिन, ये जो तीनों प्रोटीन्स होते हैं, एक ऐसी प्रोटीन होते हैं साथियों, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। फिर हम देखते हैं क्या कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और धन्यवाद।